हेलो फ्रेंड, मैं प्रशांत सर। हम लोग पढ़ रहे हैं सिमिलरिटी फर्स्ट चैप्टर प्रैक्टिस सेट 1.2। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले प्रैक्टिस सेट 1.2 का क्वेश्चन नंबर 9। तो दोस्तों आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 दिया क्या है। आज दोस्तों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है। देखो डायग्राम देखते ही हमें समझ में आना चाहिए कि हमें करना क्या है। कि यहाँ पे ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी, इसके अंदर बी डी जो है वो अपना एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ है। और उसी के बाद हमें कुछ मेजरमेंट दिया हुआ है, मतलब ए बी दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ है, ए डी दिया हुआ है और डी सी दिया हुआ है। ओके, लेकिन ये डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं दिया है, वो इनडायरेक्ट के फॉर्म में दिया है, मतलब एक्स के फॉर्म में दिया हुआ है। इसका मतलब हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है, हमें एक्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है हमें? एक्स। तो ये एंगल बाइसेक्टर है, तो ऑब्वियसली हम लोग क्या करेंगे, एंगल बाइसेक्टर का ही फॉर्मूला यूज करेंगे जो हम लोगों ने इसके प्रीवियस वीडियो में हमने देखे हुए। तो सही देखते हैं कि इसे सॉल्व कैसे करना है। ओके, तो सॉल्व कर लेते हैं हम लोग बाय यूजिंग द एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो एंगल बाइसेक्ट करने के बाद जो इक्वल पार्ट में डिवाइड होने वाला जो रेशियो होगा वो क्या होगा, उसके बाकी के दो साइड से क्या होगा, इक्वल होगा। इसका मतलब ए बी अपॉन बी सी जो है वो इक्वल है किससे, ए डी अपॉन डी सी से। ओके, तो नाउ ए बी कितना दिया है हमें, एक्स दिया हुआ है। बी सी कितना दिया है, एक्स प्लस 5 दिया हुआ है, इक्वल टू ए डी कितना दिया है, एक्स माइनस 2 दिया हुआ है, और डी सी कितना दिया है, एक्स प्लस 2 दिया है। ओके दोस्तों, तो हमें इसको कैसे सॉल्व करना है, एज यूजुअल जो हम लोगों ने इसके पहले भी सॉल्व किया था, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एक्स इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 2। ओके, तो इन दोनों को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू टू टू एक्स इक्वल टू, यहाँ पे वैसे करेंगे, एक्स से पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक्स माइनस 2 को, क्योंकि एक्स प्लस 5 डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा। तो एक्स से मल्टीप्लाई किया एक्स माइनस 2 ब्रैकेट को। ओके, तो एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 2। उसी तरह फिर बाद में 5 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स माइनस 2 को। तो दोस्तों इसका मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे यहाँ पे, लेफ्ट साइड में जो है एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू, इसको एज इट इज लिख देंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स ने इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। ओके, तो एक्स ने माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स इंटू माइनस 2 माइनस 2x। ओके, नाउ प्लस 5 मल्टीप्लाई करेगा एक्स को, प्लस 5 मल्टीप्लाई कर रहा है 5 इंटू एक्स 5x। ओके, नाउ प्लस माइनस माइनस, तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो यहाँ पे माइनस साइन देना पड़ेगा, माइनस नहीं करना है, मल्टीप्लाई ही करना है, लेकिन प्लस माइनस माइनस, तो साइन वहाँ पे माइनस देना है, और 5 टू जा 10 हो जाएगा। ओके, तो इस तरह हम लोगों ने इसका मल्टीप्लाई वहाँ पे करके रखा हुआ है। ओके, नाउ इसको हम लोग आगे सॉल्व कर देते हैं। क्या करना पड़ेगा, ये एक्स स्क्वायर, पहले एक्स स्क्वायर को कट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस है, यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, तो अपने आप वो कट हो जाएगा। तो ये कट कट नहीं, अभी आप बोलेंगे सर 2x भी कट कर देते, कैसे भाई कट होगा, ये प्लस है ये माइनस है, यहाँ पे ये माइनस वाला वहाँ पे आएगा तो प्लस बन जाएगा, तो प्लस प्लस कट नहीं होता है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 2x को यहाँ रखते हैं, ये 2x भी वहाँ से यहाँ लेके आएंगे, तो ये माइनस वाला प्लस 2x हो जाएगा, ये 5 को भी इसको यहाँ पे लेके आएंगे तो माइनस 5x हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे बचेगा खाली -10। ओके, ये देखो ये 2x यहाँ पे रखा, ये माइनस वाला यहाँ पे आके प्लस बन गया, ये प्लस वाला 5x यहाँ पे आके माइनस बन गया। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, 4 में से 5x जाएगा, मतलब -x बचेगा, इक्वल टू -10, दोनों जगह पे माइनस माइनस कट कर दिया, तो x इक्वल टू वॉट, 10। तो ये हमारा आंसर हो गया, x इक्वल टू 10। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बिकॉज ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। आपको पता है दोस्तों, बोर्ड एग्जाम में दो क्वेश्चन आता है एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, एक तो क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए आता है और क्वेश्चन नंबर 3 मार्क्स के लिए आता है। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है डिपेंड करता है आपके एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन में कितने बॉक्स दिए हुए, लाइक दिस वन। ओके, तो ऐसे आपको यहाँ पे जैसे एक्टिविटी वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, ऐसे आपको एग्जाम में बॉक्स देंगे, आपको खाली बस बॉक्स में इसका वैल्यू पुटअप करना है,
और आपको इसको सॉल्व करना है, जिसको आपको क्या मिलेगा, हर एक बॉक्स को मार्क्स मिलेगा। आपको जो टोटल मार्क्स होगा वो डिपेंड करता है कितने बॉक्स देंगे, ठीक है। तो 2 मार्क्स के लिए आपको 4 बॉक्स दिए देंगे, 3 मार्क्स के लिए आपको 6 बॉक्स दिए देंगे, ओके। हर एक बॉक्स के लिए आपको हाफ मार्क देता है। तो दोस्तों ये देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। तो दोस्तों ये देखते हैं क्वेश्चन में दिया क्या है। इन फिगर अगर हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ये ट्रायंगल एक्स डी ई दिया हुआ है, जिसके अंदर ये जो पी क्यू है ये अपने यहाँ पे पैरेलल दिया हुआ है, इसको डीई को, ये इसको पैरेलल दिया हुआ है, ओके। उसके बाद क्यू आर जो है वो भी ई एफ को पैरेलल दिया है, क्यू आर भी पैरेलल दिया है, क्यू आर पैरेलल टू ई एफ। तो हमें अभी ये जो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करके हमें क्या प्रूव करके बताना है, हमें ये प्रूव करके बताना है कि ये सेगमेंट जो है पी आर डी एफ को पैरेलल है क्या, ये वाला इसको पैरेलल है क्या, हमें ये चेक करके बताना है, ओके। तो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें डायग्राम की काफ़ी आवश्यकता है। अभी आपको पता ही है, जब भी 2 लाइन पैरेलल होगी ट्रायंगल के अंदर, अगर ट्रायंगल के एक साइड को अगर एक दी हुई लाइन पैरेलल बनती है तो बीपीटी थ्योरम क्या बोलता है, अगर बीपीटी थ्योरम बोलता है कि अगर लाइन पैरेलल होगी तो इन दोनों का रेशियो जो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। इसका मतलब यहाँ पे एक्स पी अपॉन पी डी, मतलब ए अपॉन ए और ए अपॉन ए होगा, ओके। तो आइए हम लोग बॉक्स में क्वेश्चन क्या दिया है पहले वो देख लेते। तो यहाँ पे देखो क्या बोला है, एक्स डी ई पी क्यू पैरेलल टू डी ई, जो अभी हम लोग देख रहे थे। इसके अंदर एक्स पी अपॉन क्या होगा, एक्स पी मतलब ये, तो इसके अपॉन में क्या आएगा, पी डी। तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पी डी लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे पी डी, ओके। तो इसमें और क्या दिया हुआ है हमें, एक्स क्यू अपॉन क्यू ई, तो क्या है एक्स क्यू अपॉन क्यू ई, ओके। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्स क्यू अपॉन क्यू ई, मतलब ये पहले वाले ट्रायंगल का बीपीटी थ्योरम का हम लोगों ने यूज करके यहाँ पे ये जो है एक्टिविटी बॉक्स में हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया है, ओके दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, ये दिस इज अ गिवन है, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा ये गिवन है करके, ओके। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने लिखा, ये कहाँ से आया, बेसिक प्रोबेबिलिटी थ्योरम से, बीपीटी थ्योरम से आ गया, ओके। नाउ फिर से हमें क्यू आर और ई एफ, ये भी हमें क्या दिया है, पैरेलल दिया हुआ है, तो इसको भी हम लोग लिख देंगे बेटा गिवन है करके। नाउ अभी अगर यहाँ पे एक्स ई एफ में आप देख सकते हो, एक्स ई एफ में इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं भाई मेरे, ये वाले ट्रायंगल में दोस्तों, ए एक्स क्यू एफ ट्रायंगल में क्यू आर पैरेलल टू ई एफ है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या बनेगा, एक्स क्यू अपॉन क्यू ई, क्या बोलेगा, एक्स क्यू अपॉन एक्स क्यू अपॉन क्यू ई इक्वल टू, देखो यहाँ पे एक्स क्यू अपॉन क्यू ई, एक्स क्यू अपॉन क्यू ई इक्वल टू एक्स आर अपॉन आर एफ, एक्स आर अपॉन एक्स आर अपॉन एक्स आर अपॉन आर एफ, ओके। तो ये जो आया है कहाँ से आया बेटा, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से, बीपीटी थ्योरम से ही आया हुआ है ये भी, ओके। नाउ अभी फ्रॉम 1 एंड 2 का आप देखोगे, देखो गौर से देखो इसको, एक्स क्यू अपॉन क्यू ई, ये जो है एक्स क्यू अपॉन क्यू ई है, और ये भी हमारा एक्स क्यू अपॉन क्यू ई है। तो ये एक्स क्यू अपॉन क्यू ई इससे इक्वल है, और एक्स क्यू अपॉन क्यू ई इससे इक्वल है, तो ऑब्वियसली ये दोनों भी इक्वल होंगे, तो भी ये भी इक्वल आ जाएंगे। तो ये दोनों इक्वल आएंगे, तो हम लोग इसको लिखेंगे कैसे, एक्स पी अपॉन पी डी इक्वल टू एक्स आर अपॉन आर एफ। देखो दोस्तों ये एक्स क्यू अपॉन क्यू ई ये इक्वल है इससे, और ये एक्स क्यू अपॉन क्यू ई ये भी इक्वल है इससे, तो ऑब्वियसली ये दोनों इक्वल है, तो ये दोनों भी तो इक्वल आएंगे, तो हम लोगों ने यहाँ पे इक्वल लिख दिया, कहाँ से, ये फ्रॉम 1, ये फ्रॉम 2, फ्रॉम 1 एंड 2 से। तो ये अगर देखो यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हो कि एक्स पी अपॉन पी डी इक्वल है एक्स आर अपॉन आर एफ से, तो इसका मतलब ये जो पी एफ पी आर जो है वो हमारे
डी एफ से क्या होगा, पैरेलल बनेगा। तो ये अपना पी आर जो है वो अपने डी से क्या हो गया, पैरेलल हो गया। किससे आया, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोबेबिलिटी थ्योरम से। तो इस तरह दोस्तों ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन जो है काफ़ी आसान होता है, क्योंकि आधा इन्फॉर्मेशन वो लोग हमें दे देते हैं, खाली आधा इन्फॉर्मेशन हमें लिखना होता है। बस हमें बेसिक थोड़ा सा नॉलेज उसका क्वेश्चन का पता होना चाहिए, हम लोग आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं।